औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बैत खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद आनिस और आप इस वक्त देख रहे हैं बायोलॉजी चैनल हयातियात वाला। हयातियात वाला में कल हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शुरू किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन को हमने डिटेल में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, अगर आपको कल याद हो तो हमने आपको ब्रेन का एक हिस्सा पढ़ाया था विच वाज मेडुला ओब्लांगेटा। ये हमने आपको बताया था। तो मेडुला ओब्लांगेटा के नीचे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, द रॉड लाइक स्ट्रक्चर present below the medulla oblongata and protected by the vertebral column is called as spinal cord. The rod-like structure present below the medulla oblongata, protected by vertebral column, is called as spinal cord. मेडुला ओब्लांगेटा के नीचे जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्ट होती है वर्टेब्रल कॉलम से, उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब अगर स्पाइनल कॉर्ड की पार्ट्स के बारे में पढ़ा जाए, पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड के मेन टू पार्ट्स है हमारे पास। एक को हम कहते हैं ग्रे मैटर, the one is called as gray matter, while the second one is called as white matter. एक को हम ग्रे मैटर कहते हैं जबकि दूसरे को हम व्हाइट मैटर कहते हैं। ग्रे और व्हाइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो कलर है द ग्रे मैटर कलर इज अ ग्रेइश कलर है। ठीक है, जबकि व्हाइट मैटर का कलर व्हाइटिश है। तो इसीलिए इनको ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कहते हैं। ठीक है, अब ग्रे मैटर क्या है और व्हाइट मैटर क्या है? अगर आपको कल याद हो तो ब्रेन में हमने आपको ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर शॉर्टली बताया था, लेकिन आज बताते हैं। ग्रे मैटर हमने आपको बताया था कि जो एक्सॉन है उसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन भी होते हैं और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन भी होते हैं। जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं वो उन न्यूरॉन को कहते हैं जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होता, जबकि माइलिनेटेड न्यूरॉन उन न्यूरॉन को कहते हैं जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होता है। अब माइलिन शीट क्या है? आपको मालूम है कि एक्सॉन के ऊपर हमारे पास नोड्स होते हैं, वो नोड्स मिलकर एक शीट बनाते हैं जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं। अब नोड्स किसे कहते हैं? आपको मालूम है कि जो हमारे पास प्लेट्स है, प्लेट्स और श्वान से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम नोड्स कहते हैं। वो प्लेट से बना होता है, वो एज आ इंसुलेटर काम करता है। ठीक है, और चूंकि प्लेट से बना है तो प्लेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो व्हाइट है, लिहाजा व्हाइट मैटर कौन सा इलाका हो गया? व्हाइट मैटर वो इलाका हो गया जी, व्हाइट मैटर वो इलाका हो गया जिसमें एक्सॉन प्रेजेंट है। तो एक्सॉन वाले इलाके को हम क्या कहते हैं? व्हाइट मैटर कहते हैं। ठीक है, जब एक्सॉन की कलेक्शन होती है, द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज ट्रैक्ट। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब कलेक्शन ऑफ एक्सॉन होती है तो उसको हम ट्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर पेरिफेरल
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास कलेक्शन ऑफ एक्सॉन आ जाए तो उसे हम कहेंगे जी, उसे हम नर्व कहेंगे। ठीक है, अगर कलेक्शन ऑफ एक्सॉन हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो जाए तो उसे हम नर्व कहते हैं, और अगर कलेक्शन ऑफ एक्सॉन हमारे पास सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो जाए तो उसे हम ट्रैक्स कहते हैं। इट मींस द ग्रे मैटर, द व्हाइट मैटर इज ट्रैक्स। ठीक है, व्हाइट मैटर हमारे पास क्या है? ट्रैक्स है। क्यों? क्योंकि ये व्हाइट मैटर जो है स्पाइनल कॉर्ड का है, और स्पाइनल कॉर्ड किस चीज में पाया जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द व्हाइट मैटर इज मेड ऑफ ट्रैक्स। ठीक है, समझ गए? अब इस जाने आते हैं जो ग्रेश वाला है, ये हमारे पास बनता है सोमा से। सोमा आपको मालूम है सेंट्रल बॉडी को भी कहते हैं। न्यूरॉन के दरमियान में जो न्यूक्लियस होता है उसे हम सोमा और सेंट्रल बॉडी कहते हैं। अगर सोमा की कलेक्शन हो जाए, द कलेक्शन ऑफ सोमा, यहां पर ये बात याद रखा जाए, इन बोथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, then it's called a ganglion। तो इसे हम गैंग्लियन कहते हैं। गैंग्लियन सिंगल को कहते हैं। अगर डिफरेंट टाइप, मिसाल के तौर पर दिस इज द कलेक्शन ऑफ सोमा, तो अगर ये एक कलेक्शन हो तो इसे हम गैंग्लियन कहेंगे। अगर इसी तरह और बन गया दिस वन, ये दो हो गए, तो फिर हम इसे गैंग्लिया कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? गैंग्लिया कहेंगे। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ सोमा इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। तो यहां पर आपको समझना चाहिए कि जो ग्रे मैटर है वो किस चीज से बना है? वो गैंग्लियन से बना है। अब कल हमने आपको पढ़ाया था कि जो ब्रेन है उसमें हमारे पास टैलेन से प्लान होता है और डाइन से प्लान होता है। हमने आपको बताया था द टैलेन से प्लान इज मेड बाय द ग्रे मैटर, व्हाइल द डाइन से प्लान इज मेड बाय द व्हाइट मैटर। तो वहां पर क्या है? यहां पर तो है, वहां पर जो ग्रे मैटर है वो आउटसाइड पर प्रेजेंट है, जबकि जो व्हाइट मैटर है वो इनसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम इस डस्टर को लेते हैं तो इस डस्टर की बाहर वाला हिस्सा जो कि आपको काली दिख रही है, ये क्या है? ये हमारे पास ब्रेन में क्या है? ग्रे मैटर है। जबकि इसका इंटरनल साइड जो कि आपको नहीं दिख रही वो ब्रेन में क्या है? वो ब्रेन में व्हाइट मैटर है। यहां पर ये उल्टा है। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है व्हाइटिश वन, दैट इज व्हाइट मैटर, जबकि इनसाइड जो है दरमियान में बाहर वाला जो है जो कि आपको नहीं दिखता वो कौन सा है? ग्रेश वाला, वो हमारे पास है ग्रे मैटर। समझ गए? ये दो टॉपिक्स थे, आपको समझने चाहिए। यहां पर मैं आपके लिए एक डायग्राम भी ड्रा करता हूं। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब इस स्पाइनल कॉर्ड में दिस रीजन, द आउटर रीजन इज व्हाइटिश, मींस इट्स अ व्हाइट मैटर। ठीक है, जो कि इनर वार्ड वाला है दिस वन इज ग्रे मैटर। ठीक है, समझ गए? ये हम दिस वन इज अ स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास क्या है? होल द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, समझ गए? दिस इज द ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। अब हम पढ़ते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स को। डिफरेंट पार्ट्स आप, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डाइसेक्शन। जब आप
स्पाइनल कार्ड, ये हमारे पास स्पाइनल कार्ड है मिसाल के तौर पर। इसको अगर हम यू काटते हैं तो इसकी ये वाला हिस्सा जो हमारे पास दिखता है वो यू होता है। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स जो है यू, जैसे ये हो गया यू, तो यू वाला स्ट्रक्चर जो है वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कार्ड। तो अब स्पाइनल कार्ड को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सर्विकल रीजन, जबकि इस वाले पार्ट को हम कहते हैं थोरैसिक रीजन। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लंबर region. This part is called as sacral region, while this one is called as coccygeal region. इसको हम coccygeal region कहते हैं। अब अगर आपको मालूम हो तो हमारे पास जो वर्टेब्रल कॉलम है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टेब्रे है। उन वर्टेब्रे की कुल तादाद जो है वो हमारे पास 33 है, ठीक है, 33 वर्टेब्रे है हमारे पास। उन 33 वर्टेब्रेस को आपके बॉडी पार्ट्स की लोकेशन के जरिए डिवाइड किया गया है। जो आपके नेक में आते हैं उसे हम सर्विकल कहते हैं, जो आपके चेस्ट में आते हैं उसे हम थोरैसिक कहते हैं, जो आपके कमर में आते हैं उसे हम लैम्बर कहते हैं, लंबर कहते हैं, जबकि पेल्विक रीजन में जो आपके आते हैं उसे हम पेल्विक वर्टेब्रे कहते हैं। उन पेल्विक वर्टेब्रे को मजीद सैक्रल वर्टेब्रे और कॉक्सीजल वर्टेब्रे में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर भी उस अरेंजमेंट के साथ इन सर्विकल वर्टेब्रे, थोरैसिक वर्टेब्रे, लंबर वर्टेब्रे, सैक्रल वर्टेब्रे और कॉक्सीजल वर्टेब्रे को डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको ये बात ज़हन में नशीन करना चाहिए कि द सर्विकल वर्टेब्रे हैज 8 स्पाइनल कॉर्ड, 8 स्पाइनल नर्व, ठीक है। सर्विकल वर्टेब्रे में हमारे पास 8 स्पाइनल नर्व है, जबकि यहां पर जो वर्टेब्रे है वर्टेब्रे हमारे पास 7 है, ठीक है। इसके अलावा जो थोरैसिक रीजन है इसमें हमारे पास 12 स्पाइनल नर्व है, जबकि वर्टेब्रे जो है वो हमारे पास 12 है, ठीक है। इसके अलावा लंबर में हमारे पास जो नर्व है, स्पाइनल नर्व है, वो 5 है, ठीक है, जबकि वर्टेब्रे भी 5 ही है, ठीक है। अब हमारे पास आता है सैक्रल रीजन। ये सैक्रल रीजन जो है इसमें हमारे पास 1 नर्व है, जबकि हमारे पास कॉक्सीजल रीजन में भी सिर्फ 1 ही नर्व है। ये दोनों फ्यूज स्पान में होते हैं, तो इन दोनों को 2 कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि द वर्टेब्रे अमाउंट इज 26। तो वर्टेब्रे अमाउंट को हम 26 भी लिखते हैं और साथ में वर्टेब्रे अमाउंट को हम 33 भी लिखते हैं, ठीक है। वर्टेब्रे अमाउंट को हम 26 भी लिखते हैं, 33 भी लिखते हैं। अगर
किसी एमसीक्यूज में आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हो तो सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन 26 है। ठीक है, आल लो 33 भी है, अगर ए एंड बी बोथ हो, मिसाल के तौर पर 26 ए हो और 33 जो है वो बी हो, और साथ में ऑप्शन ए एंड बी बोथ भी हो, तो ए एंड बी बोथ विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हमारे पास अगर स्पाइनल नर्व की बात की जाए, दिस इज द 31, तो स्पाइनल नर्व हमारे पास कौन कितने हैं, 31 है। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं डिस्क रीजन, दिस इज कॉल्ड एज अ खौड़ा एक्वीना, दिस इज हॉर्स टेल, हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं कार्डा इक्वीना। ये कार्डा इक्वीना जो है आपके लेग्स और पेल्विक रीजन की जो फंक्शंस है इनको कंट्रोल करते हैं। लेग्स एंड पेल्विक रीजन इनवॉलंटरी actions are controlled by the horse tail। ठीक है, अब इस हॉर्स टेल में अगर देखा जाए तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज पेलम टर्मिनस, फेलम टर्माइस। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेलम टर्माइस, while this one, the end one, is a coccygeal part, coccyx। ठीक है, ये हमारे पास कॉक्सिक पार्ट है। ठीक है, अब इस कॉक्सिक पार्ट और इस हॉर्स टेल कार्डा इक्वीना के दरमियान में जो कनेक्शन है उसे हम कहते हैं फेलम टर्मिनस। ठीक है, द कनेक्शन between coccyx and or coccygeal horse tail and horse tail, यहां पर हम horse tail को कह सकते हैं कार्डा एक्वीना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पेलम टर्मिनस। समझ गए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारे पास हो गया स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड की शॉर्ट फंक्शंस हम आपको बताते हैं, नोट इट। Functions of स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के आप दो मेन फंक्शंस है, ऐसे तो ज्यादा फंक्शंस है लेकिन जो मेन फंक्शंस है वो हमारे पास टू है। वन, ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के दरमियान में कनेक्शन है। ठीक है, ब्रेन के दरमियान में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दरमियान में आपका जो कनेक्शन है उसे हम कहते हैं, वो क्या है, वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है, कनेक्शन, कल हमने आपको कनेक्शन के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया था, रिले स्टेशन। द कनेक्शन or relay station between the peripheral nervous system and brain।
ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला काम हो गया, ठीक है। दूसरा काम हमने आपको कल भी बताया था कि कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस बिलो द नेक रीजन, ठीक है। नेक रीजन की जो बिलो इनवॉलंटरी एक्शन है वो कंट्रोल होते हैं स्पाइनल कार्ड से, जबकि नेक से ऊपर जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो कंट्रोल करते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। ये करेक्ट कर लीजिए आप, मिड ब्रेन इज कंट्रोल द इनवॉलंटरी फंक्शन अबव द नेक, while below the neck the involuntary actions are controlled by the spinal cord, ठीक है। involuntary actions below the spinal cord, ठीक है। स्पाइनल कार्ड के नीचे जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो कंट्रोल करता है आपका, सॉरी, नेक के नीचे जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो कंट्रोल करता है कौन? स्पाइनल कार्ड। यहां पर नेक है, दिस इज नेक, ठीक है, समझ गए। तो ये दो जो है मेन फंक्शंस है किस चीज के? स्पाइनल कॉर्ड के। अब हम पढ़ते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहां पर हमसे एक बात रह गई पिछले वाली चीज में, द स्पाइनल कॉर्ड की जो स्ट्रक्चर हमने आपके लिए बनाया उसमें से एक पॉइंट रह गया, वो अपने साथ नोट कर लीजिए। इन फ्रॉग द कॉर्डा इक्विना इज आल्सो कॉल्ड एज यूरिस्टेम, ठीक है। इन फ्रॉग द कॉर्डा इक्विना is called as यूरिस्टाइल, ठीक है। यूरिस्टाइल जो है वो हमारे पास प्राग में जो कॉर्डा इक्विना होता है उसे कहते हैं। कॉर्डा इक्विना आपको समझ चुके होंगे, कॉर्डा इक्विना इज द हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमारे पास एक और टॉपिक है प्रोटेक्शन टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन को हम कहते हैं कॉर्डा इक्विना, सॉरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन को अब हम पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो प्रोटेक्शन है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको मालूम है दो चीजें आते हैं, वन इज कॉल्ड एज ब्रेन while the second one is called as spinal cord। एक स्पाइनल कॉर्ड है जबकि दूसरा हमारे पास ब्रेन है। तो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कौन करता है और ब्रेन की प्रोटेक्शन कौन करता है? ब्रेन की प्रोटेक्शन भी दो चीजें करते हैं जबकि स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन भी दो चीजें करते हैं। ब्रेन की जो प्रोटेक्शन करती है सबसे फर्स्ट चीज जो है वो हमारे पास कल है, खोपड़ी। ये खोपड़ी जो है ये सारा का सारा यहां, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्कल। स्कल वो हम डिटेल में अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। द मूवमेंट एंड बोन्स में हम आपको डिटेल्स में स्कल समझाएंगे, लेकिन आज हम दूसरे वाले पर फोकस करेंगे, मेनिंजीज। द सेकंड वन इज मेनिंजीज, ठीक है, मेनिंजीज। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन भी दो चीजें करते हैं, वन इज वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम, while the second one is called as a meninges, ठीक है। तो वर्टेब्रल कॉलम जो टॉपिक है वो भी हम डिटेल में अपने मूवमेंट एंड बोन्स चैप्टर जो है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम मेनिंजीज को पढ़ेंगे कि मेनिंजीज क्या है। तो बिला ताखिर मेनिंजीज के जाने बढ़ते हैं।
यहां पर ही हम आपके लिए ड्रॉ करते हैं। मेनिंजेस जो है ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, मेनिंजेस हमारे पास मेम्ब्रेन है अराउंड द ब्रेन एंड अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, द मेम्ब्रेन around the brain and spinal cord। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अराउंड जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं मेनिंजेस। समझ गए? अब मेनिंजेस जो है ये सबसे पहले तो मैं आपकी इसको स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं। दिस इज वन लेयर, दिस इज सेकंड लेयर, between these layer this is the other layer and here this is a fluid while this is the अब मेनिंजेस की स्ट्रक्चर कुछ यूं है। मेनिंजेस के स्ट्रक्चर में कुल 3 मेम्ब्रेन है। द फर्स्ट वन दिस इज कॉल्ड एज ड्यूरामेटर, इसको हम ड्यूरामेटर कहते हैं। ये कौन सा वाला है? ये हमारे पास आउटर वन है। ठीक है, ये हमारे पास टफेस्ट है, टफ है। ठीक है, सख्त है। टफ वाला जो है ये हमारे पास कौन सा है? ड्यूरामेटर, आउटर वन। दिस इज कॉल्ड एज अर्कनाइड मैटर, ये हमारे पास स्पाइडर है। ठीक है, ये हमारे पास स्पाइडर है। स्पाइडर मकड़ी को आपने देखा होगा, वो अपना जाला जिस तरह से बनाता है इसी तरह इसका स्ट्रक्चर है अर्कनाइट का। ठीक है, जबकि दिस वन द ग्रीन वन ये मिडल वन है। ठीक है, दिस इज मिडल वन, ये हमारे पास क्या है? मिडल वन है। ठीक है, अब ये वाला जो है दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज पिया मैटर, इसे हम पिया मैटर कहते हैं। और ये पिया मैटर जो हमारे पास है ये इनर वन है और ये हमारे पास क्या है? सॉफ्ट है। इनर वन जो हमारे पास है वो कौन सा है? वो पिया मैटर है और वो हमारे पास सॉफ्ट है। अब ये अर्कनाइट और ड्यूरामेटर के दरमियान में एक फ्लूइड है, दिस वन, द फ्लूइड बिटवीन अर्कनाइट एंड ड्यूरामेटर एंड अर्कनाइट, द फ्लूइड बिटवीन अर्कनाइट एंड ड्यूरामेटर इज कॉल्ड एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसे हम कहते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसे हम क्या कहते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल नोन एज एफेंडाइमल। ठीक है, एफेंडाइमल। ठीक है, एफेंडाइमल सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास कौन सा सेल? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एफेंडाइमल सेल हमारे पास कौन सी जगह में पाए जाते हैं जी? न्यूरॉन।
ये वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं। वेंट्रिकल्स, जो हमारे पास वेंट्रिकल्स है, हमने आपको बताया कि वेंट्रिकल्स 4 वेंट्रिकल्स है ब्रेन में 4 टाइप्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ब्रेन में 4 टाइप्स ऑफ एम्प्टी प्लेसेस है, जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। उन वेंट्रिकल्स में हमारे पास एपेंडाइनल सेल होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, समझ गए। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन कौन से काम करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं CSF फंक्शंस। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस करते हैं। सबसे पहला, दिस इज अ शॉक एब्जॉर्बर। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रॉमा होता है, तो उसके दौरान अगर आपको कोई शॉक लगता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे कहे खुदा ना हास्ता आपकी मां मर गई, तो आपको शॉक लगेगा। वो शॉक आपके ब्रेन तक रसाई नहीं हासिल करेगा, वो अब्जॉर्ब करेगा कौन? वो अब्जॉर्ब करेगा मेनिंजेस। इसीलिए आपका ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये शॉक अब्जॉर्बर है, फर्स्ट वन। सेकंड वन, दिस इज अ रिमूव द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, रिमूव वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। तीसरा, ये प्रोवाइड फूड टू ब्रेन। यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलूं, ब्रेन सेल्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन। ब्रेन सेल जो है वो ऑक्सीजन के लिए निहायत ही सेंसिटिव है। अगर उसको ऑक्सीजन न मिल जाए, अगर थोड़ी सी वक्त के लिए भी उसको ऑक्सीजन न मिल जाए, तो ब्रेन आपका अफेक्टेड हो सकता है और ब्रेन आपका डेड भी हो सकता है। ठीक है, these are the functions of cerebrospinal fluid। ठीक है, समझ गए। अगर और कोई बात रह गई हो तो आप बता सकते हैं जी। इज देयर एनीथिंग एल्स? ठीक है, इसमें कोई और चीज नहीं रहती। तो ये था हमारे पास स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड को हमने पढ़ा, the medulla oblongata, below the medulla oblongata there is long hollow tube which is called as a spinal cord। spinal cord mainly दो काम करते हैं, एक ब्रेन और पेरिफेरल नर्वल सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, दूसरा इसके अलावा निक्की रीजन जितनी भी इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं वो आपके लिए कंट्रोल करता है कौन? स्पाइनल कार्ड। इसीलिए कहा जाता है कि मोस्टली ब्रेन तक इनवॉलंटरी फंक्शंस की रसाई नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्पाइनल कार्ड ही कंट्रोल करता है। नेक से ऊपर जितनी भी इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं वो आपकी ब्रेन, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा हमने प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन का पढ़ा, जो कि प्रोटेक्ट होता है मेनिंजेस के थ्रू और स्कल के थ्रू जो ब्रेन है, जबकि स्पाइनल कार्ड है जो है वो प्रोटेक्ट होता है मेनिंजेस के थ्रू और वर्टेब्रल कॉलम के थ्रू। हमने वर्टेब्रल कॉलम नहीं पढ़ा है और स्कल भी नहीं पढ़ा है, वो इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स जो हमारे पास है बोन्स वाला जो चैप्टर है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़े बहुत वर्टेब्रे समझा दिए। ठीक है, समझ गए? तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। अगर आज का ये लेक्चर आपको पसंद आ गया है तो हमारे इस चैनल हयातियात वाला को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा
ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह कल एक और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।